राजा रघुवंशी और सोनम की हनीमून मिस्ट्री का राज खुल गया है। मेघालय से भाग करके यूपी के गाजीपुर पहुंची सोनम ने खुद अपनी पूरी कहानी बयां कर दी। पहले उसने रात के अंधेरे में घर वालों को फोन किया और उसके बाद पुलिस पहुंची तो उसने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सोनम ने कबूल कर लिया है कि उसने मिल करके कुछ साथियों के साथ राजा की हत्या की और उसे डबल डेकर इलाके में खाई में फेंक दिया था। इस पूरे मसले में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और सोनम के ये मददगार थे। हालांकि सोनम का कबूलनामा सुनने के बाद कई लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर सोनम ने ऐसा क्यों किया। शादी के चंद दिनों के बाद ही सोनम ने अपने पति राजा को मौत के घाट क्यों उतार दिया। क्या ये कोई ट्रायंगल है या फिर लव स्टोरी में कुछ नया पेच। सोनम ने आखिर इतनी जल्दी उसे मौत के घाट उतारने की साजिश क्यों रच डाली। हालांकि अब इसका खुलासा हुआ है और पुलिस सूत्र बताते हैं कि राजा से शादी से पहले सोनम रघुवंशी का 5 साल छोटे एक कर्मचारी के साथ प्यार मोहब्बत का खेल चल रहा था। सोनम के प्रेमी ने ही राजा की मौत की साजिश रची थी और उसमें सोनम पूरी तरह से भागीदार थी। यानी 5 साल छोटे एक प्रेमी के साथ मिलकर के सोनम ने मेघालय में हनीमून के दौरान पति को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था। सोनम की गिरफ्तारी के बाद केस में कई बड़े खुलासे हुए। शुरुआती जांच में पता चला है कि सोनम और उसके परिवार का प्लाईवुड का काम था। इसी दुकान में राज कुशवाहा नाम का एक कर्मचारी काम करता था। सोनम और राज का काफी लंबे समय से अफेयर चल रहा था। इसके बारे में जानकारी सोनम के परिवार वालों को भी थी, इसीलिए उन्होंने अपने से ज्यादा बड़े कारोबारी के घर में बेटी को ब्याह दिया। और लेकिन इस ब्याह से भी सोनम संतुष्ट नहीं थी और उसने अपने प्रेमी को पाने के लिए साजिश रची और प्रेमी के साथ मिल करके हत्या करने के लिए कुछ लोगों को साथ में ही इम्फाल ले गई। हालांकि दोनों कपल साथ में अकेले गए थे, लेकिन पीछे पीछे ये कातिल भी पहुंचे थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया है, पीटीआई से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी इंदौर के ही रहने वाले हैं। इंदौर पुलिस भी इस छानबीन में मेघालय पुलिस की पूरी मदद कर रही है। मेघालय पुलिस जल्द ही राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े हुए तमाम पहलुओं की जानकारी मीडिया के सामने रखेगी। आपको बता दें कि जब 11 मई को सोनम की शादी हुई थी तो राजा रघुवंशी और सोनम दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। दोनों की शादी की कई तस्वीरें, वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर के राजा की शादी के 6 दिन बाद ही मौत के घाट उतारने की योजना बना रखी थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया था। 3 दोस्तों ने उसकी मदद की। राजा रघुवंशी को मारने की साजिश में सोनम का पूरा हाथ था। राज और उसके 3 दोस्तों ने मिल करके इम्फाल में ही उसका काम लगाने का प्लान कर रखा था। हालांकि इसी बीच में एक खुलासा ये भी हुआ है कि जिस होटल से वो लोग निकले थे उसके सीसीटीवी में स्पष्ट नजर आ रहा है कि वहां से स्कूटी में निकलने से पहले सोनम पीछे जाकर के किसी से चैट करती हुई नजर आ रही। माना जा रहा है कि इसने कातिलों को लोकेशन दी थी और जल्द पहुंचने की बात बताती थी। हालांकि इम्फाल की पुलिस लगातार प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए सोनम को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी। हत्या के बाद सोनम की तलाश जारी थी और वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। तभी वो गाजीपुर तक पहुंची थी और लेकिन गाजीपुर पहुंचने के बाद जब उसके हाथ में पैसा नहीं रह गया, पैसा खत्म हो गया, तो उसने एक दुकानदार से मदद मांगी और सीधे घर में फ़ोन मिला दिया, जिसके बाद राज फांस हो गया। आपको बता दें कि सोनम के प्रेमी राज ने 3 दोस्त विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत के साथ मिलकर के राजा को मौत के घाट उतारा था। योजना के मुताबिक उन्होंने राजा और सोनम को पहले गुवाहाटी भेजा और वहां से शिलोंग जाने को कहा। शिलोंग पहुंचते ही राज के 3 दोस्त शिलोंग पहुंच गए। सोनम जानबूझकर राजा को डबल डेकर इलाके की तरफ ले गई जहां राजा की हत्या कर दी गई। राजा की छिपाई गई लाश का मिलना भी इसीलिए बेहद मुश्किल था क्योंकि उसे ऐसी जगह में फेंका गया था जहां से उसे कोई ढूंढ न पावे। लेकिन बदबू आने की वजह से लाश मिल गई और यहीं से जांच का पॉइंट रिटर्न हो गया। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश का एंगल सोनम ने कुछ साथियों के माध्यम से फैलाया था और ताकि जांच की धारा बदल जाए और जांच दूसरी तरफ मुड़ जाए। लेकिन अब सोनम पकड़ गई है और यूपी पुलिस ने इसमें बड़ा काम किया है। इम्फाल से वो भागी, लेकिन यूपी में पहुंचने के बाद वो टूट गई और खुद को उसने पुलिस के हवाले कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.